नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के ठेकेदार द्वारा नाली एवं रोड निर्माण में किया जा रहा है घटिया किस्म का मटेरियल का उपयोग बनते ही भर भरा कर गिर जा रही है नाली एवं सड़क। संवाददाता अनिल कुमार। गुरुआ प्रखंड के काज पंचायत के जगन्नाथपुर में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही है सड़क में एवं नाली निर्माण में ठेकेदारों एवं उनके आदमियों के द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही है। बताते चले कि जगन्नाथपुर दलित टोला में नाली निर्माण का कार्य हो रहा है, जिसमें घोर धांधली देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा ज्यादा मात्रा में बालू देकर एवं कम मात्रा में सीमेंट मिलाकर ठेकेदारों द्वारा घटिया किस्म की नाली बनाया जा रहा है। दूसरी ओर नाली निर्माण में 18 इंच कहीं पर 17 इंच पर छड़ बांध कर नाली की ढलाई की जा रही है, जिससे नाली एवं रोड अपने आप भर भर कर गिर रही है। इसी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नाली एवं सड़क निर्माण में मनमानी की जा रही है। ग्रामीणों का शिकायत है कि यहाँ ठेकेदार द्वारा मनमानी किया जा रहा है। जब इसका हम लोग विरोध करते हैं ठेकेदार के आदमी और मुंशी द्वारा, तो हम लोग को डराया धमकाया जाता है और कहा जाता है काम नहीं करेंगे, छोड़कर चले जाएंगे, फिर कभी नहीं बनेगा और पैसा निकाल लेंगे। कैसे निकलता हम लोग को निकालने आता है। इस तरह से दलित ग्रामीणों को भय बनाकर सड़क एवं नाली निर्माण में घटिया किस्म का उपयोग कर नाली को ढलाई की जा रही है, जिसके कारण रोड एवं नाली बनते ही अपने आप भर भरा कर गिर रही है। ग्रामीणों ने जब ठेकेदार की मनमानी की शिकायत करना चाहा पर फोन नहीं उठाया जाता है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने गया के वरीय पदाधिकारी से जांच पड़ताल सही तरीके से काम कराने की मांग की है। अगर मान लें कि इस तरह के है कि ढक्कन भी लगाया जाए तो इसके प्रयास किया जा रहा है ताकि मतलब यहाँ पे कोई बच्चा गिर ना पाए। और लेकिन यहाँ पे जो काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर भी छड़ बना हुआ है, वो भी सामने देखिए कर दीजिए कि कितना दूरी पर छड़ बना हुआ है, दिखाएंगे इधर। और किस तरह से काम किया है, कल ही ढलाई हुई थी, गिर गई थी, लेकिन अभी तक तो ग्रामीणों ने लोगों को विश्वास पर ही मतलब काम किए करते हैं। और विश्वास क्या हुआ अभी जो कल ढलैया जो हुआ था का, उसमें बोलेंगे कि गलत मटेरियल के वजह से जो उसका गिर गया है, एक तरफ से बन रहा है एक तरफ से गिर रहा है। उसके बाद जेई साहब को माना करने के बावजूद भी अभी जो है ठेकेदार है जो संतोष जी है और इसका जो मुंशी जो भी हैं, उनके दोबारा ज़बरदस्ती जो है कि ढाला जा रहा है। कह रहा है कि क्या कर लोगे तू लोग यार। अब तो भी देता है कि हम पैसा निकलवा लेंगे, कैसे क्या होता है इसे, तो अब तुम्हारा औकात क्या है। इस बात से भी हमें भी चिढ़ है, इस बात को लेकर के। क्या भी आप आरोप लग रहे थे महादलित बस्ती होने के कारण हम लोग को डराया धमकाया भी जा रहा है। वही चीज़ समझ करके बोला जा रहा है इस गांव का। क्या ये काम जो हो रहा है इससे आप संतुष्ट हैं? काम बढ़िया हो रहा है? बिल्कुल गलत काम हो रहा है। क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? अगर कोई आदमी या जनता यहाँ ग्रामीण का अंकुश लगाता है तो यहाँ धमकी दिया जाता है कि काम बंद कर दिया जाएगा, काम नहीं होगा, जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो क्या गलत होता है तो गलत होने दे। एक तो हम लोग को 40 वर्ष उम्र हो गया, इतना दिन से देखते आ रहे कि कभी विकास के काम कभी नहीं हुआ। जब भी होता है तो कोई अड़चन लगा के काट के लेकर चला जाता है। यहाँ ग्रामीण अपने गांव से या और लोगों से बहुत तंग है, दुखी है। तो ये अभी जो कार्य हो रहा है तो इसमें मैंने सही से काम नहीं हो रहा है? क्या ठीक हो रहा है? सही से काम नहीं हो रहा है। देखिए ढलाई का एस्टीमेट क्या होता है, हमें राज मिस्त्री का मिस्त्री है, हम जानते हैं ढलाई कैसा होता है। पर बताइए कि 10 में 1 सीमेंट का लिमिट है ढलाई का, 5 1 का मसाला बनता है, 2.5 का बनता है। ये कौन सा मसाला बन रहा है? कितना इसमें पड़ रहा है अभी? 10 डालता है, 7 डालता है और 2 टब डाल देता है सीमेंट, उससे क्या होगा? क्या नाम है आपका? शिवनंदन पासवान। करके लेते जा रहा है, बोल रहा है कि जाओ तो कहाँ क्या करना है से बना लेंगे। नहीं बनाएंगे, ज्यादा अति करेगा तो आपका गांव में नहीं बनाएंगे। तुमको डीएम सीएम कौन चिंता है, तू लोग के जाओ ना, देख लेंगे क्या करता है। देखिए सुशासन बाबू का सरकार है और कभी सरकार यहाँ बदलती है, कभी वहाँ बदलती है। खैर वो उसकी बात है, पॉलिटिक्स करना एक अलग जगह है। लेकिन यहाँ गांव पे विकास का सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि विकास को लेकर के होती है। और जब विकास जब बहुत दिन की आज़ादी के बाद ये समझिए पहला बार काम होने जा रहा है, हो रहा है। और उसका बावजूद भी जैसे तैसे लोग काम करके यहाँ से निकलना चाह रहे हैं और अपना पाला झाड़ना चाह रहे हैं। नली एक ऐसा जगह पे बनाया है कि न तो शुरुआत होने से हुई है, कहीं से होती है तो एक दिन से एक साइड से होती है तो अच्छा होता है, जो कि इस तरह से बताया गया है। और ये भी जो है कि आगे जाके कुछ दिन के बाद में समस्या भी खड़ा हो जाएगा और दिखाया जाएगा कि उधर आगे से भी नहीं बना गया है, आगे से भी खोदा नहीं गया है और बीच से ही खोदा गया है। और आगे में कल जाकर के जो है कि इस गांव में जो है विवाद इतना काफी बढ़ जाएगा कि आपस में लोग उलझ करके एक दूसरे में मर जाएंगे लोग। तो कहीं ना कहीं यहाँ दिखाया कि जैसे कि वीडियो हमने दिखाया भी कि किस तरह से यहाँ काम किया जाता है और उसमें अंकुश अगर लगाया जाता है, विरोध किया जाता है। तो देखिए किस तरह से यहाँ जो है कि छड़
छड़ हटा करके और मतलब ये किया जाता है। ये बालू का किस्म देखिए, ये बालू है, मोटा सा बालू है। अब क्या है कि इस बालू से होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और इसी से जो है कि प्लस्तरा भी हो रहा है, इसी से दीवार का प्लस्तरा हो रहा है, इसमें चाला भी नहीं जा रहा है। और जो दिखा है अभी सामने से दिखाए भी कि क्या किस तरह से है। बाकी देखिए दुशासन बाबू की सरकार है, क्या इसमें सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब उन पे अगर मेरी मतलब आवाज़ वहाँ तक जाती है तो इस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस पर। ग्रामीण प्रतिरोप लगा रहे हैं, अंकुश डाल रहे हैं, और ये यहाँ पे सही तरीक़ा से काम ना होने का मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे साइड इंचार्ज भी हैं जो कि यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे अंकुश लगा रहे हैं ग्रामीणों ने। हम यहाँ पे एक साइड इंचार्ज आए हुए हैं चुन्नू सिंह, हम उनसे भी जानेंगे कि सर आप यहाँ पे आए हैं और पीछे यहाँ से लगा मैसेज गया है तो यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है ग्रामीणों का यहाँ पे कहना है कि कहीं 17 इंच पे छड़ बांधा जा रहा है, कभी 18 इंच पे है, कभी 16 इंच पे है। तो ऐसा क्या है? और जो भी अभी बालू भी लगाया जा रहा है, जो अभी प्लस्तरा भी साइड में हो रहा है, वो आधा अति बालू में जो है कि मिट्टी का भी अंश पाया जा रहा है, और मोटा बालू है, कहीं उसको चाला भी नहीं जा रहा है, और उसी से प्लस्तरा कर दिया जाता। तो ऐसा सर क्यों हो रहा है? वो तो मिट्टी का अंश होता है, जैसे भी उठाता है तो उसके लिए थोड़ा सा मिट्टी आता है, मान सकते हैं इस चीज़ का। जी, मोटा बालू है सर, इसमें चाला नहीं। अगर मान के चलिए कि आपका छड़ सही दे रहे थे, आपसे एस्टीमेट के अनुसार चल रहे, तो कबाड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? उधर कबाड़ने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जेई साहब ने बोला कि अभी काम बंद कर दीजिए, हम जब तक आएंगे निरीक्षण करेंगे उसके बाद। सर एक ही बात हो रहा है कि जब वो छड़ लगाया हुआ था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत तरीका से छड़ लगा रहे थे जिसके चलते अपने बचाव के लिए जो है कि छड़ को उखाड़ा जा रहा है, उखाड़ के रखा जा रहा है? नहीं वहाँ तो आखिर ऐसा काम बंद करने के लिए तो छड़ कमाने की तो आदेश तो नहीं दिया होगा कि जो छड़ लग गया उसको कवर दिया जाए। अब ऐसा है कि अब उसको ढाल दिया, अभी उनको मन हो गया कि वो फोन कर देगा कि नहीं कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं पकड़े जाइएगा, तो ऐसा ना उसको फोन पर हटा दीजिए और फिर दोबारा है तो फिर वो आके देख लेंगे। ऐसा सब छड़ लगाया गया था, तो ऐसा कवाड़ने की क्या आवश्यकता पड़ा? कवाड़ने की आवश्यकता पड़ा क्योंकि अब आगे जब वर्क ही नहीं करना तो क्यों छड़ छोड़ेंगे? क्यों नहीं वर्क करना है? इसलिए वर्क नहीं करना है क्योंकि निरीक्षण होने के बाद ही वर्क करेंगे। तो वर्क आखिर वो छनाया हुआ है, वो खनाया हुआ है। आज की डेट में मान लीजिए इस तरह से छड़ जाकर 10 दिन मटिया दीजिएगा, 15 दिन मटिया दीजिएगा, कोई बच्चा अगर उसमें गिर कर मर जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होता है? तो यही सब निरीक्षण के बाद जब वो काम बंद कर। इसके पहले भी रोड निर्माण में धांधली का आरोप ग्रामीण लगाए थे, और उसके बाद हम वीडियो में भी देखा गया था कि फर्स्ट लेयर को गायब करके सीधा बेसिक फाइनल लेयर में काम करके पीछे से किया जा रहा है। तो सर अभी तक उसमें काम किया गया है, जो अभी रोड में भी काम किया गया है, तो सर उसमें कितना लेयर तक और किस तरह से उसमें भरोटी किया गया है और तब जाके उसको डाला गया है? क्या लेयर? उसमें 2 लेयर में, जीएसबी 2 लेयर में किया गया ना, क्या 2 लेयर में किया गया। आप देख लीजिए, आप नाप सकते हैं। आपने आया था सर, एक और है कि सर आपने वीडियो बनाया था पिछले बार, उसके बाद अभी आपने उसके बाद आप लोग दोबारा फिर उस पे मटेरियल दिया गया था। लेकिन इस तरह से आप लोग के द्वारा ग्रामीण मनमानी का आरोप लगा रहे हैं कि मुंशी और ठेकेदार द्वारा मनमानी किया जा रहा है, और महादलित बस्ती होने के कारण हम लोग को डराया धमकाया जा रहा है। तो इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? कोई भी कहते कि हाँ डराया, यहाँ का ग्रामीण वीडियो में यहाँ पे ग्रामीण है, यहाँ पे भी है भोला जी मेरे साथ में। इन लोग जैसा बोले हैं, जहाँ पे बोले हैं उनके सहयोग से हमने काम किया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे भोला जी घर के पास जो एरिया है, इसमें आप देखे होंगे इनको 3 लेयर में मैं काम किया सर। इसमें कहने के बाद कहने के बाद काम किया है इनके, इसलिए कहे 3 लेयर में क्या 2 करना था, फिर भी मैं 3 किया, इसलिए कि ग्रामीण के सहयोग से ही जब जनता का बात होता है तो करना पड़ता है, थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे। एक और सर, जब भी कहीं अगर रोड कहीं कोई चीज़ बनता है सरकारी योजना से, तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि सरकारी एस्टीमेट क्या है, उसका बोर्ड लगाया जाता है। सर अभी जब आप काम की शुरुआत किए तो सर वहाँ पे बोर्ड क्यों नहीं लगाया? बोर्ड जब भी लगता है लास्ट में। लेकिन ऐसा तो है सर, बहुत यह है कि जो जब सरकारी होता है तो पहले बोर्ड लगा दिया जाता है कि इतना की योजना है, और उसके बाद जब बोर्ड लगेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कितना बनाना है? शिलान्यास में तो कुछ नहीं लिखा रहता है, लेकिन काम से पहले बोर्ड लगाया जाता है। लेकिन आप लोग के द्वारा लगातार हर जगह में इस तरीके से या तो मनमानी बोल सकते हैं, बोर्ड काम कराने के बाद पता लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कोई बड़ा होने के बाद ही बोर्ड लगता है। और जहाँ तक शिलान्यास का बात है, शिलान्यास पर सारा चीज़ लिखा हुआ है, रेट भी लिखा हुआ है, और इसका जितना किलोमीटर है उसका लेंथ भी लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नू। चलिए मुंशी है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इस तरह एक और सर जो इसमें नली बन रहा है, जितना भी आपका मतलब निर्माण होगा, क्या इसमें ढक्कन का कोई प्रावधान है? ढक्कन का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके लिए आगे स्कूटी साहब बोले कि हम सोचते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो। यानी इसमें ढक्कन नहीं लगाना है, लेकिन कहीं हर जगह तो देखे कि उसका ढक्कन भी लगाया जाता है। प्रावधान नहीं है, जो भी स्कूटी साहब से बात की है, वो भी बोले कि ढक्कन नहीं है, लेकिन फिर भी इसका ढक्कन का प्रावधान देखते हैं क्या होता है।
क्योंकि अगर ढक्कन नहीं लगेगा तो सर कल कहीं तो कोई बच्चा गिर जाएगा, किसी तरह कोई होगा। प्रोसेस में उसके लिए बात होगा, भोला जी की बात हुई है जो भी है। इसका ढक्कन नहीं है, ढक्कन के लिए कोई उसका आगे प्रोसेस करेंगे, उसको देखेंगे, उसको मैनेज किया जाएगा। कि यहाँ पे काम कर रहे थे यहाँ के जो ठेकेदार के द्वारा, और देखे कि यहाँ के जैसे देखे यहाँ लोग बताए कि काम गलत हो रहा है और उस पर मतलब अंकुश लगाए, तो उसमें देखिए इसको रोक दिया जाता है। और जिस तरह से है कि ये डर भी जहाँ तक देखने को मिलता है कि पैदा कर रहा है कि हम ये अगर आप लोग कोई ऑब्जेक्शन डालिएगा, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, अगर उस तरह से काम हमको करने नहीं दीजिएगा, गलत हो या सही हो हम काम कर रहे हैं बस काम, और अगर ऑब्जेक्ट अधिक करिएगा तो जो है कि हम यहाँ से देखिए उन लोगों में जो है डर पैदा किया जा रहा है। जैसा कि लग रहा है कि यहाँ से छड़ देखिए किस तरह से यहाँ से काम करने के लिए बिछाया हुआ था, अगर काम नहीं होता तो इसको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ से छड़ यहाँ से निकाला जा रहा है। यानी ये बताया जा रहा है कि आप लोग यहाँ कीजिएगा तो आपस में लड़ाने का, यहाँ इस गांव में लोगों को लड़ाने का कि उसके द्वारा इस तरह से कैसे किया गया, तो हम यहाँ से छड़ हटा देंगे ताकि अपने 1-2 दिन काम बंद रहा है, 4 दिन काम बंद रहेगा, ताकि अपने में आपस में विवाद करके फंस जाएंगे लोग। तो हम यहाँ जानेंगे, यहाँ का सख्त है यहाँ भोला जी, हम उनसे जानेंगे कि सर ऐसा क्या मतलब हुआ कि आप लोग इतना सर यहाँ हुआ ना सर कि आपका पहले से जो नाली बन रहा था, एक तरफ से नाली बनते जा रहा है और नाली इतना घटिया मटेरियल डाल करके बनाया जा रहा है कि एक तरफ से गिरते जा रहा है। वो तो आपको देखने का चीज़ है और आप देख सकते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं। और जब ग्रामीण के द्वारा बोला गया कि सर इतना घटिया मटेरियल डाल करके बना रहे हैं तो गिर गया है, तो कह रहे कि उसको बनाएंगे ना हम, तुमको बनाना है तुम लोग का का औकात है यहाँ हर जन है सर, समझिएगा कि नहीं। किसके द्वारा बोला गया? आपका ठेकेदार कहीं आदमी है उन सबके द्वारा कि हमको जो मन मौजी हो वही काम करेंगे, और आ गया बात इधर का, जाओ नहीं काम होगा वो आप इधर दिखा सकते हैं अपने हिसाब से। इधर लोग बोला कि ठीक है हम काम बंद कर लेंगे, आप पैसा कैसे निकालते हैं। विरोध करने पर आपको डराया धमकाया जा रहा है कि काम नहीं करेंगे, हम काम देखिए ना, आप यहाँ से छोड़ाया जा रहा है, अब पूछ लिया जाए वो आपका ठेकेदार के आदमी है से, कहा कि जाओ जिसको जो करना। क्या दिक्कत आपको, क्या दिक्कत हो रही है? मटेरियल जानते हैं हम लोग भी है और लोग से पूछ सकते हैं। मटेरियल जब डाला गया तो 10 कड़ाही कहीं 12 कड़ाही डाला गया बालू, और फिर उतना छरी भी डाला गया, और 1 कड़ाही डालता है आपका सीमेंट डालता है, तभी जो उसको जो मन होता है। इसके पहले रोड जब बन रही थी उसके बाद शिकायत आया था आप लोग का, उसके बाद वीडियो है मेरे पास। जेई साहब को भी बोले कि जेई साहब से कोई अथी नहीं है, जेई साहब इन्हीं को मदद भी करते हैं, डीओ साहब से भी कोई अथी नहीं है, इन लोगों को जो मनमाजी हो जाए वो करते हैं, कहते कि देख लेंगे यहाँ पे काम छोड़ करके जाते हो तो पैसा हमारा निकल जाता है। कौन बोलते हैं ये आपका रोड वाले जो लोग हैं, क्या है मुंशी मैनेजर साहब, इन्हीं लोग हैं। क्या नाम ग्रामीण जनता है इनको मालूम नहीं कि नाम मेरा भोला जी हुआ, चलिए वार्ड सचिव हैं। चलिए दिखाएगा जैसा कि यहाँ के ग्रामीण